चल। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सबसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सलोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ और उसके अंतर्गत हम जो हैं पंडित सदाशिव दास जी कासलीवाल हैं, उनका परिचय हम अभी पढ़ रहे थे और पिछली बार हमने स्टार्ट करा था। उसके पहले हमने जो समंत भद्राचार्य हैं, समंत भद्राचार्य का परिचय हमने देखा और उसके ऊपर जो रत्नकरण श्रावकाचार्य के ऊपर जो टीका लिखी है सदाशिव दास जी ने, है ना। रत्नकरण श्रावकाचार्य तो ज्यादा बड़ा ग्रंथ ग्रंथ इन द सेंस जो पंडित जी जो आचार्य लिख के गए हैं, समंत भद्र स्वामी जो लिख के गए हैं, वो समंत भद्र स्वामी तो 150 श्लोक लिख के गए हैं। संस्कृत में लिखा है 150 श्लोक लिखे हैं, पर उसके ऊपर फिर ये जो टीका लिखी गई हैं, अनेकों टीकाएं लिखी गई हैं, पर अभी रिसेंट में सदाशिव दास जी की टीका फेमस है। तो उन सदाशिव दास जी का आज अपन जीवन परिचय अपन ने पिछली बार चालू करा था और आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पेज नंबर 14 है ना, 14 है पेज नंबर। यहाँ से तत्कालीन भट्टारक की परंपरा और लोगों के अपने प्रति सत्याग्रह को देखते हुए उस समय के मतभेदों की कल्पना की जा सकती है। पंडित सदाशिव दास जी को अनेक लोगों, विशेषकर तत्कालीन जयपुर और अजमेर के भट्टारकों के विरोध का भी काफी सामना करना पड़ा, पर इन्हें अपने गुरु पंडित मन्ना लाल जी तथा गुरुनाम गुरु पंडित जयचंद जी छाबड़ा का आचार विचार एवं तत्व ज्ञान का साथ इन्हें सदा लुभाता रहा। वे अपने मनोबल से कभी विचलित नहीं हुए। अब देखो, ये था ना कि ये 20 पंथ में इन्होंने जन्म लिया था और फिर लेकिन ये तोडरमल जी के उसमें चल रहे थे, तो वो 13 पंथ में वो कन्वर्ट हुए और 13 पंथ में कन्वर्ट हुए तो काफी सारे लोगों का विरोध का सामना भी करना पड़ा। और उनके गुरु कौन थे? मन्ना लाल जी। और मन्ना लाल जी के गुरु थे जयचंद जी छाबड़ा। जयचंद जयचंद जी छाबड़ा, है ना। और जयचंद जी छाबड़ा के गुरु कौन थे? पंडित टोडरमल जी। तो वो टोडरमल जी की परंपरा से ही वहां उन्होंने वो उस परंपरा को उन्होंने फॉलो करा। जयचंद। अभी शुरू ही करा है ग्रंथ। हाँ, अभी आई थिंक ये 2 सेशन ही हुए हैं, तो अभी तो हम जो है परिचय पढ़ रहे हैं जिन्होंने ग्रंथ लिखा है। अपने रत्नकरण शावकाचार्य ग्रंथ है एक, पंडित आचार्य समंत भद्राचार्य स्वामी हुए हैं, उन्होंने ये लिखा है। और उसके ऊपर फिर जो कमेंट्री लिखी है, टीका लिखी है, वो पंडित जयचंद जी पंडित सदाशिव सदाशिव दास जी हैं। उनका उन्होंने टीका लिखी, कमेंट्री लिखी, तो उनका भी परिचय पढ़ रहे हैं। तो व्हाट वी आर अभी जो रीड कर रहे हैं वो उनके बारे में पढ़ रहे हैं, अभी ग्रंथ स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जिन्होंने ग्रंथ लिखा है, पहले हमने समंत भद्राचार्य के बारे में पढ़ा और फिर उसके बाद अभी हम पंडित सदाशिव दास जी हैं उनके बारे में ही रोड द सो क्या होता है कि कोई भी ग्रंथ, जैसे हमारे जो आचार्य हैं, आचार्यों ने ग्रंथ कैसे लिखे हैं? बहुत उन्होंने शॉर्ट लिखे हैं। शॉर्ट इन द सेंस कि प्राकृत में लिखे हैं, प्राकृत या संस्कृत, 2 लैंग्वेजेस में अधिकतर जो ग्रंथ हैं वो लिखे गए हैं पुराने। फिर जैसे जैसे क्या हुआ कि लोगों का नॉलेज जो है उस उन एटलीस्ट उन लैंग्वेजों के बारे में, जैसे प्राकृत है, प्राकृत के बारे में नॉलेज कम होता गया, संस्कृत के बारे में नॉलेज कम होता गया, तो जो लोकल जो लैंग्वेजेस हुई, है ना, तो लोकल लैंग्वेजेस में फिर जो है उसके बारे में उन्होंने उसको विस्तार से लिखा। विस्तार मीन्स उसको और एक्सपैंड करके लिखा। क्योंकि अगर आप अभी संस्कृत के श्लोक पढ़ेंगे तो डायरेक्ट समझ में नहीं आते, प्राकृत पढ़ते हैं तो डायरेक्ट समझ में नहीं आते। तो टाइम के साथ ये हुआ कि
वो नॉलेज पास ऑन हुई, पास ऑन होने के साथ ये हुआ कि फिर जो उस समय के जो पंडित हुए हैं या फिर और भी आचार्य हुए हैं, है ना, जैसे समय सार ग्रंथ है, तो समय सार ग्रंथ कुंद आचार्य ने आज से लगभग 2000 वर्ष पहले लिखा। लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि वो प्राकृत में लिखा, फिर उसके बाद 1000 वर्ष बाद जो है अमृत चंद्राचार्य देव हुए, उन्होंने फिर संस्कृत में उसको, उसके ऊपर टीका लिखी। फिर संस्कृत उस समय चलती थी, 1000 years बैक, संस्कृत में उसके ऊपर टीका लिखी, है ना। फिर जिन सेनाचार्य हुए उन्हीं के आसपास 100 वर्ष बाद उन्होंने भी टीका लिखी। ऐसी बहुत सारी टीकाएं लिखी गई हैं। फिर हिंदी में टीका हुई, जयचंद जी छाबड़ा ने उसको हिंदी में लिखा, हिंदी में समझाया। तो ऐसे ही यहाँ पे जो रत्नकरण शावकाचार्य है वो संस्कृत में लिखा हुआ ग्रंथ है। संस्कृत के बाद अब हम उसका हिंदी में जो टीका लिखी गई है, हम हिंदी की टीका के आधार पर हम उस ग्रंथ को पढ़ेंगे। ऐसा है। देखो, वे अपने मनोबल से कभी विचलित नहीं हुए और इस सब के बाद भी कभी वाद विवाद में नहीं उलझे, क्योंकि वे इस मनुष्य पर्याय के प्रत्येक क्षण का मूल्य समझते थे। है ना क्या, कि विरोध भी बहुत हुआ, विरोध होने, पेज 14, तो विरोध होने के बाद भी ये हुआ कि वो कभी भी किसी से वाद विवाद में नहीं पड़े। तो वाद विवाद इन द सेंस, मतलब किसी से डिबेट नहीं करी, धर्म के मामले में डिबेट नहीं करी, झगड़ा नहीं करा, है ना। तो क्योंकि उन्होंने अपना पंथ बदला था, है ना, इसलिए। देखो, क्यों, क्योंकि इस मनुष्य पर्याय के प्रत्येक क्षण का मूल्य समझते थे। ये उन्हीं के शब्दों से मालूम होता है, इस मनुष्य जन्म की एक एक घड़ी कोटि धन में दुर्लभ है, सो व्यर्थ ना जाए। मनुष्य जन्म कैसा है, कितना दुर्लभ है मनुष्य जन्म। हम्म बहुत दुर्लभ है मनुष्य जन्म। थोड़ा सा हैवी पड़ेगा हिंदी, आप, है ना, हिंदी समझता है थोड़ा, समझते हैं, हाँ, पढ़ने को नहीं, पढ़ने को नहीं आता, कोई बात नहीं, बोलने का मालूम होता है, हाँ, पढ़ने का नहीं, कोई बात नहीं, भाव को पकड़ो आप तो, जो भाव है उनको पकड़िए। तो क्या बोला, मनुष्य जन्म की एक एक घड़ी बहुत बहुत दुर्लभ है। ये जो मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य भाव मिला है, वो कितना दुर्लभ है। चिंतामणि रत्न, चिंतामणि रत्न के समान बोलते हैं। चिंतामणि रत्न समझते हो क्या होता है? ऐसा रत्न जिससे आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएं। ये मनुष्य भाव क्यों मिला है? इसलिए नहीं, मिला कि ऐसा यहाँ नहीं है। पे कोई हम पैसा कमाएं, डॉक्टर इंजीनियर बने। हम्म आई थिंक ऐसा ये नहीं है, नहीं। ऐसा है चिंतामणि रत्न, जैसे किसी चीज की तुम चिंता करो तो वो तुरंत हाजिर हो जाए। हाँ, आपकी सारी चिंताएं मिट जाएं जिससे, हम्म, हम्म, तो वैसा चिंतामणि रत्न, वो चिंतामणि रत्न मिलना आसान है, इजी है, और ये मनुष्य भाव मिलना उससे कठिन है। उससे कठिन। देव, देव का जो पर्याय होती है ना, देव की पर्याय और मनुष्य की पर्याय, देव की पर्याय आपको असंख्यात बार ज्यादा मिलती है मनुष्य की पर्याय से, हम्म। है ना। और लंबी भी नरक होती में है। कम सबसे ज्यादा तो एक इंद्री में रहते हो, पर अगर हम त्रस पर्याय की बात करें, त्रस पर्याय मतलब 2 इंद्री से 5 इंद्री की अगर हम पर्याय की बात करें, तो अगर वो 2000 से अधिक बोलते हैं, तो 2000 से जो अधिक है, जो अधिक का काल है, बस वो अधिक का काल में मनुष्य पर्याय मिल जाए तो मिल जाए। हम्म, कहने का मतलब ये है कि आप देव ज्यादा बार बने हो, कई ज्यादा बार, असंख्यात बार ज्यादा बने हो मनुष्य से, तो देव पर्याय मिलना आसान है, मनुष्य पर्याय मिलना कठिन है ना। मनुष्यों की संख्या कितनी है? संख्यात। 29 अंक प्रमाण, 29 डिजिट्स। मनुष्यों की संख्या कितनी है? 29 अंक प्रमाण, 29, 29 मतलब आप समझ लो, 1 के आगे 28 जीरो लगा दिए, या 9 के आगे आपने 29, 28 बार 9 लिख दिया, तो इट्स ए फाइनाइट नंबर, राइट, इट्स 29 डिजिट्स, इतनी संख्या है। और देवताओं की संख्या कितनी है? असंख्यात, काउंट काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट नहीं है, है ना, इनफाइनाइट अनंत में चला जाता है, पर असंख्यात है, 29 डिजिट से ज्यादा है। मतलब देव ज्यादा हैं और मनुष्य का। मनुष्य कम है।
ऐसा, मनुष्य कम है ना। देखो, ऐसे ही वातावरण में जन्म लेकर पंडित सदासुख दास जी ने पंडित रायमल जी, पंडित टोडरमल जी, जयचंद जी छाबड़ा आदि विद्वानों का अनुकरण करके अपने जीवन को जैन धर्म, संस्कृति और साहित्य के लिए समर्पित कर दिया। अब ये सब इनके गुरुजी हैं और साथ में रहने वाले हैं, जैसे रायमल जी हैं। ये अभी भी एक रायमल जी हुए हैं, ये दूसरे रायमल जी हैं उस समय जो हुए थे। पंडित टोडरमल जी, जयचंद जी छाबड़ा आदि विद्वानों का अनुकरण करके अपने जीवन को जैन धर्म, संस्कृति और साहित्य के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन किसमें समर्पित कर दिया? ये सब इसी में, इस तत्व ज्ञान में, तत्व अभ्यास में और जैन धर्म की प्रभावना में, उसमें उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। शास्त्रों के तलस्पर्शी ज्ञान, जैन संस्कृति और स्थापत्य कला के प्रति विशेष अभिरुचि ने आपकी कीर्ति चारों ओर फैला दी। देखो उस समय क्या था, ये कहाँ हुए थे सदासुख दास जी? ये जयपुर में हुए थे, है ना। जयपुर, आपने जयपुर का नाम सुना है ना? गया है ना, राजस्थान में। तो राजस्थान में जयपुर में हुए थे। और अभी आगे बताएंगे कि बाद में ही अजमेर मूव हो गए थे, है ना, जब जीवन का अंत आने वाला था, थोड़ा कुछ जो भी 2 5 10 साल पहले। तो वो कहाँ मूव हो गए? वो अजमेर मूव हो गए, पर जयपुर से काफी सारा काम करा। तो यहाँ बोला उन्होंने कि शास्त्रों के तलस्पर्शी ज्ञान, जैन संस्कृति और स्थापत्य कला मतलब जैसे जो मंदिर वगैरह, पूजा वगैरह, ये भी उन्होंने सब करवाया। मंदिर वगैरह बनवाया, समोशरण मंदिर बनवाया। आप अगर अजमेर गए हो, अजमेर में सोने की नसिया बनी हुई है, सोने की, ये सोने का समोशरण बना हुआ है, सोने का। तो वो भी, उसमें भी उनका, उन्हीं की देखरेख में बना है, उन्हीं के डायरेक्शन में बना है ना, ये सदासुख दास जी के। तो स्थापत्य कला के प्रति विशेष अभिरुचि ने आपकी कीर्ति चारों ओर फैला दी। आपका घर अपने आप में एक अच्छा खासा विद्यालय सा प्रतीत होता था, क्योंकि स्थानीय और बाहर के लोग आपसे पढ़ने तथा शंका समाधान करने आते रहते थे। विद्यालय मतलब एक स्कूल जैसा था उनका घर भी, क्योंकि बहुत लोग पढ़ने आते थे, उनसे सीखने आते थे। सदा प्रवचन, अध्ययन, मनन चिंतन में लीन रहकर सीधी सादी सरल भाषा और भावों में अपने श्रोताओं को तीर्थंकरों की अमृतमयी वाणी प्रवचन के माध्यम से सुनाते, तो श्रद्धालु श्रोता झूम उठते थे और कठिन विषयों को तो सरलतया हृदयंगम कर लेते थे। प्रवचन करते थे उस समय। आपको याद है, जो तोडरमल जी थे, तोडरमल जी की सभा में हजारों लोग बैठते थे, और उस समय माइक नहीं थे, माइक नहीं थे कहीं पे भी, फिर भी हजारों लोग बैठते थे। अब आप सोचो कैसे। तो क्या होता था कि बीच में लोग बैठते थे, जैसे आपने यहाँ से पंडित जी ने एक शब्द, एक एक सेंटेंस बोला, तो एक सेंटेंस बोला तो बीच में जो लोग बैठते थे वो सुनते थे, वो फिर आगे वाले लोगों को सुनाते थे, वहां से फिर वो आगे वाले लोगों को बात जाती थी, क्योंकि आवाज वहां तक तो पहुंच नहीं सकती अगर 5 5 हजार 10 10 हजार लोग बैठे हैं तो। ऐसे प्रवचन होते थे। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है, जो सदाशिव दास जी के प्रवचन होते थे, तो ऐसे ही हजारों लोग बैठते थे, तो ऐसे ही प्रवचन होते थे। मतलब उस समय का काल बहुत ऐसा इजी नहीं था हम्म। ना, इजी नहीं था, बहुत बहुत कठिनता से सब कुछ हुआ है ये। बोले कि श्रोता झूम उठते थे और कठिन विषयों को भी सरलतया हृदयंगम कर लेते थे, कठिन से कठिन विषयों को भी सरल बना देते थे, लोगों के हृदय में बिठा देते थे। इनके प्रवचन इतने प्रभावक होते थे कि दूर दूर से श्रोता आते थे। आपके प्रवचनों में वाद विवाद के कोई प्रसंग ही नहीं आते थे, वाद विवाद का कोई वो नहीं था, है ना। निश्चय नय और व्यवहार नय का सुंदर समन्वय आपके प्रवचनों की विशेषता थी। देखो, दोनों, निश्चय नय और व्यवहार नय। आप समझ, नाम सुना आपने निश्चय नय व्यवहार नय पहले?
सुना है आप लोगों ने? नए हम्म, सुना है? नए क्या होता है? ज्ञान का अंश। नए तो ज्ञान का अंश। नए मतलब किसी की, किसी अपेक्षा, अपेक्षा मतलब किसी एंगल से वस्तु को देखना, वो नए, है ना? पर्सपेक्टिव। हाँ, पर्सपेक्टिव। कैसा पर्सपेक्टिव है? जैसे किसी के पर्सपेक्टिव में ये बच्चा, ये किसी का बेटा है, यही बच्चा किसी का भाई है। बच्चा वही का वही है, पर पर्सपेक्टिव बदल गया। यही बच्चा बेटा भी हो गया, ये बच्चा भाई भी हो गया। तो ऐसे ही नए जो है वो पर्सपेक्टिव है ना? तो हमारा पूरा जो जिनागम है, जितना भी जिनवाणी लिखी गई है, जितनी भी, वो किस में लिखी गई है? वो नए के लैंग्वेज में लिखी गई, किसी ना किसी पर्सपेक्टिव से लिखी गई है। कोई ना कोई पर्सपेक्टिव है। तो निश्चय नय मतलब कैसा है? निश्चय नय मतलब वो यथार्थ को बताता है। यथार्थ मतलब जो सत्य है, सत्य को स्थापित करता है। व्यवहार ने कैसा है? हम्म वो उपचार को स्थापित करता है। उपचार मतलब समझते हो? फॉर्मेलिटी, उपचार। जैसे आप घर पे आए, तो आपको घर पे आए तो हमने आपको बोला आप बैठिए, आपका ही घर है। पर वो घर आपका हो गया क्या? नहीं हुआ। आपको बोला उपचार से कि आपका ही घर है। तो व्यवहार ने क्या है? व्यवहार ने वो उपचार बताता है। ठीक है। ऐसे नए तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, पर दो मुख्य नए होते हैं, निश्चय नय और व्यवहार नय। ऐसे द्रव्यार्थिक नय, परयार्थिक नय है मुख्य। पर निश्चय व्यवहार की भी बात, पूरी जिनवाणी में निश्चय व्यवहार है। तो निश्चय व्यवहार नय, तो यह निश्चय नय और व्यवहार नय का सुंदर समन्वय आपके प्रवचनों की विशेषता थी। दोनों को साथ में लेके, अब देखो, रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ है, श्रावकाचार है। श्रावकाचार मतलब श्रावकों का श्रावक आचरण। का आचार श्रावकों का आचरण। और रत्नकरण मतलब रत्नों का रत्न पिटा। का पिंड। रत्नों का पिटारा। रत्नों का पिटारा, अब ये रत्नों का पिटारा क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान सम्यक चारित्र। दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार। ये रत्नों का पिटारा मेरी आत्मा है, उसमें ही रत्नत्रय हैं। रत्नों का पिटारा क्या है? हमारी आत्मा में अनंत गुण हैं। वो अनंत गुण क्या है? वही रत्नों का पिटारा है। रत्न कहाँ है? ये कोई बाहरी रत्न की थोड़ी बात चल रही है, सोने चांदी हम्म, की बात नहीं चल रही है। यहाँ तो आत्मा की बात चल रही है, और आत्मा को क्या बताया है? वो रत्नों का पिटारा है, वो रत्नकरण है। रत्नकरण। और श्रावकाचार, जो श्रावक हैं। श्रावक कौन है? किन श्रावकों की बात है यहाँ पे? सम्यक दृष्टि श्रावकों की बात है। श्रावक कौन है? जो सम्यक दृष्टि। उन श्रावकों का आचार कैसा, आचरण कैसा होना चाहिए, उसकी चर्चा है यहाँ पे। तो ये ग्रंथ किसका है? निश्चय का की है, व्यवहार का ग्रंथ है? निश्चय। बहुत। दोनों। दोनों की चर्चा है। दोनों की चर्चा है ना? ये अभी पढ़ेंगे, बहुत जोरदार बात लिखी है, बहुत जोरदार ग्रंथ है आसान, पर बहुत जोरदार है, बहुत जोरदार है ना? निश्चय ने और व्यवहार ने का सुंदर समन्वय आपके प्रवचनों की विशेषता थी। इसके साथ ही तो अपन ने ये भी पढ़ा था ना, जो मोक्ष मार्ग, इसमें भी तो अपन ने प्राव की बात करी थी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। तो हाँ, हाँ, तो इसमें और इसमें मतलब हाई में से क्या डिफरेंस है? हाई लेवल पे ये डिफरेंस है। देखो, बात तो सभी में मुख्यतः एक सी ही बात है, बात कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। रत्नत्रय की, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की ही बात है पूरी जिनवाणी में। मोक्ष मार्ग क्या है? मोक्ष मार्ग ये रत्नत्रय है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, वही मोक्ष है। तो चर्चा इसके बाहर जाएगी नहीं, आत्मा से बाहर जिनवाणी निकलेगी नहीं। उससे ज्यादा चर्चा करने की बात भी नहीं है, और उससे ज्यादा अपने पास समय भी नहीं है आत्मा की चर्चा के अलावा। बात वही है ना? मोक्ष मार्ग प्रकाशक तोडरमल जी ने लिखा, वो अलग तरीके से लिखा। इसमें भी वही, अभी अभी पढ़ेंगे आप, चार अनुयोग की चर्चा है, सम्यक दर्शन, सम्यक जरा ज्ञान, सम्यक प्रेम चारित्र की चर्चा है गोल वाले। है ना? प्रेम। भावनाओं की चर्चा है। सारी चर्चाएं हैं, वही की चर्चा, वही की वही है। 10 धर्म की चर्चा है, चर्चा वही की वही है ना? बस बस। वो पर्सपेक्टिव कहाँ से कोई सी बात कही है, कहाँ कौन सी बात कही है।
और उसमें थोड़ा मुनियों का आज इधर मोक्ष मार्ग में। नहीं, ऐसा नहीं, मोक्ष में प्रकाशक वो तो सभी के लिए है, मोक्ष सभी का है। हम्म, इधर जो है श्रावकों के आचरण पर, ऐसा नहीं, मुनियों की भी चर्चा है इसमें। बात, भले ही हम जो है श्रावक लिखा है श्रावकाचार, पर मुनियों की भी चर्चा है। ऐसा नहीं है कि मुनियों की चर्चा नहीं होगी, मुनियों की भी चर्चा है, सभी की चर्चा है। इसके साथ ही आप सत्य को प्रकट करने में भी किसी प्रकार का संकोच नहीं करते थे। इनके पत्रों से भी ज्ञात होता है कि अमीर गरीब सभी के प्रति आपका सदा समान व्यवहार रहा। सबके, कोई सत्य को किसी प्रकार का संकोच नहीं करते थे, कोई बात छुपानी नहीं, कोई ऐसा कोई डिप्लोमेटिक कोई ऐसा आंसर नहीं देना, जो सत्य है वो सत्य है। और पत्रों से भी ज्ञात होता है कि अमीर गरीब सभी के प्रति आपका सदा समान व्यवहार है। सभी के प्रति समान, अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके समकालीन जयपुर के तत्कालीन दीवान अमरचंद जी आपसे बहुत प्रभावित थे और आपको प्रत्येक कार्य हेतु प्रोत्साहित भी करते रहते थे। अब ये क्या है कि ये जो पंडित जी हैं, देखो इसमें है कि जो जॉब करते थे पंडित जी, क्लर्क का जॉब करते थे उस समय, है ना, आज से लगभग 200 साल पुरानी बात है, 200 years बैक। क्लर्क का जॉब करते थे, उस समय तो राजा होते थे, तो राजा के यहाँ क्लर्क का जॉब करते थे। और उस समय जो जयपुर के जो दीवान थे, राजा के अंडर दीवान होते हैं, तो वो दीवान के यहाँ वो मुनीमगिरी करते थे, क्लर्क गिरी करते थे। तो वो उनके कार्य से बहुत खुश थे, है ना। तो देखो ये स्टोरी अपन ने सुनी भी है। पंडित जी ने अपनी आजीविका हेतु नौकरी करते हुए भी समयानुसार मंदिर जी में प्रवचन, विद्वानों के साथ तत्व चर्चा, मंदिर और अपने घर पर विद्यार्थियों और श्रावकों को जैन शास्त्रों का अध्यापन आदि कार्यों के साथ ही आसपास के क्षेत्रों में धार्मिक समारोहों पर विद्वत्ता की दृष्टि से विशेष आमंत्रण पर वहां जाना और वहां के कार्यक्रमों में प्रमुख रूप से मार्गदर्शन देकर संयोग करना और मंदिर आदि के निर्माण में उन्हें भव्यता प्रदान करने में अपना मार्गदर्शन देना, ये सब उनके दैनादिन कार्य होते थे। वे विधि विधान और मंदिर प्रतिष्ठा के कार्यों में भी दक्ष थे। क्या, सब कुछ बैलेंस करके चलते थे, जॉब भी बैलेंस करते थे, विद्वानों के साथ तत्व चर्चा भी करते थे, पढ़ाते भी थे, प्रवचन भी करते थे। और उस समय मंदिरों का भी काफी निर्माण हुआ। आप अगर जयपुर जाएंगे तो जयपुर में 100+ जैन मंदिर हैं, और काफी तो पुराने हैं, काफी सारे पुराने पुराने मंदिर हैं जयपुर में। तो वो सब 200 300 400 साल पुराने मंदिर बने हुए हैं। और जो हैं उनके टाइम पे भी कई सारे मंदिर बने हैं, है ना, जयपुर में, अजमेर में, ये सब वहाँ उस समय पुराने पुराने मंदिर बने हैं, और जैनों का एकदम गढ़ रहा है। तो मंदिर वगैरह में भी उन्होंने सहयोग दिया, है ना, उनका जो भी एक्सपर्टीज थी वो उन्होंने वहां पे अपनी बताई कि भाई ऐसे ऐसे मंदिर बनाओ, ऐसे ऐसी प्रतिष्ठा करो, ये सब वो सब करवाया। देखो उस समय मुनिराज थे नहीं, क्योंकि जो काल था बीच में, 300 400 साल कोई भी मुनिराज नहीं हुए, है ना। मुगलों के समय ऐसा काल आया कि उस समय मुनिराज नहीं हुए, तो 400 साल तक मुनिराज नहीं हुए। वो तो अभी ये शांति सागर जी महाराज हुए, तो तब से फिर वापस जो है अभी मुनिराज देखने में आते हैं। उस बीच में 300 350 साल मुनि नहीं हुए, है ना, बीच में कोई मुनि नहीं थे। तो इसलिए उस समय पंडित वगैरह बड़े फेमस थे, फेमस भी हुए। जयपुर के तथा अन्य नगरों के विद्वान आपसे जहां प्रत्यक्ष और पत्राचार द्वारा शंका समाधान करते थे, वहीं दूसरी ओर विद्वानों द्वारा लिखे गए ग्रंथ भी पंडित जी के पास संशोधनार्थ आते रहते थे। वही है, तोडरमल जी जैसे ही है, उनके पास भी पत्र आते थे, और पत्र से जो है वो शंका समाधान करते थे, लोगों के डाउट्स वगैरह जो भी होते थे वो क्लियर करते थे, है ना। अपन ने पढ़ाई है, रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ी है,
है ना। टोडरमल जी ने जो है कैसे लोगों के शंका समाधान वगैरह करी, वो सब अपन ने देखा है। अब देखो, विद्वत वर्ग की प्रतिष्ठा के संरक्षक। पढ़ो, अच्छा स्तुति। वे जयपुर की विद्वत मंडली की प्रतिष्ठा के संरक्षक थे। निरंतर प्रवचन, शास्त्र स्वाध्याय, तत्व चर्चा एवं परिश्रम पूर्वक तत्वाभ्यास ने आपके व्यक्तित्व को व्यापकता प्रदान की। आप प्राकृत संस्कृत भाषा में पूर्वाचार्यों द्वारा लिखित जैन शास्त्रों के अच्छे विद्वान बन ही गए थे। इनके साथ ही साथ आपने अन्य अन्य विद्याओं और अन्य दर्शनों के शास्त्रों का भी अच्छा अध्ययन कर लिया था। स्थापत्य कला में तो आपकी विशेष दक्षता और हिंदी गद्य तो आपकी प्रमुख विद्या थी ही, किंतु हिंदी के साथ ही आवश्यकता अनुसार संस्कृत में पद्य रचना भी वे कर लेते थे। हाँ, शास्त्र स्वाध्याय करते थे, जयपुर में फेमस थे, है ना। जयपुर में विद्वत मंडली लिखा ना कि प्रतिष्ठा के संरक्षक थे। तो वहां पे जयपुर में काफी विद्वान हुए उस समय। और उस समय वो विद्वान के जो है एसेंशियली, आप सोचो, लीडर ही थे सदा सुखदास जी। और वही स्वास्थ्य स्वाध्याय, तत्व चर्चा, वो सब बताया उन्होंने। आप प्राकृत संस्कृत भाषा में पूर्वाचार्यों द्वारा लिखित जैन शास्त्रों के अच्छे विद्वान भी बन गए थे। काफी सारे शास्त्रों का स्वाध्याय और अध्ययन करा हुआ था। तो प्राकृत और संस्कृत में अच्छी कमांड थी। और अन्य विद्याओं, अन्य दर्शनों के शास्त्रों का भी अच्छा अध्ययन कर लिया था। मतलब जो उस समय दूसरे जो और भी थे, जैसे वैदिक है, वैदिक धर्म है, और बौद्ध धर्म है, उसके बारे में भी अच्छा उनका अध्ययन था, है ना। जैसे अपन ने टोडरमल जी का देखा। टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 5वें अध्याय में क्या है कि पूरे दूसरे धर्मों से जैन धर्मों का कंपैरिजन करा है। और कंपैरिजन करके बताया कि भाई उनके उसमें क्या क्या गलत है, और हम क्यों नहीं मानते हैं उनको, है ना। तो वो सारी बातें वहां पे तोडरमल जी ने करी। ऐसे इनके साथ भी है था सदा सुखदास जी का, कि क्या क्या बातें समाज में, कौन कौन सी बातें गलत चल रही हैं, कौन कौन से दूसरे धर्मों की कौन कौन सी बातें जो हैं वो गलत हैं, क्यों हम अलग हैं उनसे, क्यों हम उनको नहीं मानते हैं, वो सारी बात वो सब लिखी है। और यहाँ पे भी उसकी चर्चा आएगी, क्योंकि यहाँ पे भी पंडित जी ने ग्रहित मिथ्यात्व के ऊपर बहुत वार करा है इस ग्रंथ में। वो सब चर्चा आएगी, जो जैनों में जो गलत बातें चल रही हैं, विसंगतियां चल रही हैं, उस पे प्रहार करा है यहाँ पे पंडित जी ने, है ना। आगे। कहा जाता है कि एक बार जयपुर राज्य ने पोथी खाने में दक्षिण भारत से दो विद्वान आए। उन्हें दो श्लोकों का अर्थ किसी से समझना था। अतः पोथी खाने के विद्वानों से उन श्लोकों का अर्थ पूछा, किंतु वहां स्थित अनेक अच्छे अच्छे विद्वान भी उनका सही अर्थ करने में असमर्थ रहे। यह चर्चा जयपुर नरेश तक भी पहुंची। नरेश को लगा कहीं ऐसा न हो कि इससे हमारे राज्य के विद्वानों की प्रतिष्ठा को धक्का लगे। अतः उन्होंने और अन्य विद्वानों ने मिलकर पंडित सदा सुखदास जी से इस इन श्लोकों का अर्थ करवाने का विचार किया। पंडित जी को ससम्मान बुलाकर उनसे अर्थ कहने को कहा गया। तब आपने श्लोक को पढ़कर कहा कि इनका अर्थ तो बिल्कुल सरल है। उन्होंने उन श्लोकों का अर्थ बतलाकर सभी को चकित कर दिया। तब पंडित जी ने भी अपने दो अन्य श्लोकों का अर्थ उन दक्षिणी विद्वानों से पूछा, किंतु वे उनका अर्थ नहीं कर सके। इस तरह पंडित जी ने अद्भुत प्रतिभा और प्रत्युत्पन्न मतित्व का परिचय देकर जयपुर के विद्वानों की प्रतिष्ठा बढ़ाई। दक्षिण भारत से, साउथ इंडिया से दो विद्वान आए। अब ऐसा होता था पहले, आते थे विद्वान, पूछते थे राजा से कि आप बताओ आपके यहाँ ऐसा कौन विद्वान है जो इन श्लोकों का अर्थ बता सके, है ना। तो वो दो श्लोक उन्होंने पूछे, तो वहां राजा की सभा में जो भी थे कोई अर्थ नहीं बता पाए। फिर उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारी क्या है, इज्जत खराब हो जाएगी कि हमारे राज्य में इतना भी नहीं कोई जानता, दो श्लोक उन्होंने पूछे हैं और वो हमको टेस्ट कर रहे हैं और हम अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं।
तो फिर वहां से कहीं से पता पड़ा कि भाई सदाशिव दास जी हैं, उनका संस्कृत में अच्छा कमांड है। तो सदाशिव दास जी को बुलाया, सदाशिव दास जी ने उसका अर्थ फटाफट कर दिया। और फिर सदाशिव दास जी ने उनसे दो श्लोकों का अर्थ पूछा। उन्होंने कहा कि अब आप बताओ, हम आपने तो बता दिया, आपको अब आप बताओ। तो वो नहीं अर्थ बता पाए उन दो श्लोकों का, है ना। तो अब ये बताया है कि अब ऐसी, अब ये तो लिखा है कि उनके जीवन का एक कुछ ऐसा कि भैया बताने के लिए कि काफी स्मार्ट थे और काफी चीजों को जानते थे, है ना। साहित्य में भी और जैन धर्म में भी काफी काफी अच्छी कमांड थी उनकी। इस प्रकार पंडित सदा सुखदास जी ने अपने पुरुषार्थ, गुरुओं की प्रेरणा और सानिध्य के द्वारा विद्वत्ता की उस आदर्श और गौरवपूर्ण उपलब्धि और विरासत में अपने को सम्मिलित कर लिया, जिसके सृजन में जयपुर के पूर्ववर्ती और समकालीन विद्वानों ने अपना त्यागपूर्ण योगदान देकर जयपुर को सारे देश में प्रतिष्ठित कर दिया था। क्योंकि इस समय जयपुर जहाँ जैन विद्वानों की नगरी कही जाती थी, वहीं प्राचीन शास्त्रों की सरल लोक भाषाओं में टीकाएं लिख लिख कर उन शास्त्रों तथा अन्य शास्त्रों की अगणित प्रतिलिपियां करा के आज जैसे आवागमन व अन्य साधनों के अभाव के बाद भी उन्हें देश देश के कोने कोने में भेजा जाता रहा है। देखो उस समय क्या होता, देखो जयपुर तो उस समय एक ऐसा था, एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में लर्निंग सेंटर था काफी बड़ा। और उस समय बुक्स प्रिंट नहीं होती थी, है ना। बुक्स अभी जैसे आजकल तो क्या है कि अभी प्रिंट हो जाती हैं, एक कॉपी से 100 कॉपियां बन जाती हैं, हजारों कॉपियां बन जाती हैं। पहले क्या होता था, प्रिंट नहीं था, तो कैसे चलता था, लोग हाथ से कॉपी करते थे। तो पंडित जी तो करते ही थे खुद ही, उनके साथ और भी लोग थे जो हाथ से लिखते थे। जैसे अभी ये रत्नकरण शावकाचार्य है, तो ये तो उन्होंने लिखा, फिर उसकी कॉपी कैसे बनेगी, कोई और दूसरा हाथ से लिखेगा। ऐसा ऐसा काम होता था। तो ऐसा कोई जगह नहीं थी इंडिया में, और अभी भी आप जाओगे जयपुर का कोई ना कोई ग्रंथ तो आपको मिलेगा ही मंदिर में। ऐसा हो नहीं सकता। अगर हिंदी में है तो जयपुर से आपको जयपुर का ग्रंथ मिलेगा ही मिलेगा मंदिरों में, जयपुर से प्रकाशित। ऐसा है। तो काफी काम करा उन्होंने, काफी सारे लोगों के साथ मिलकर, है ना। ये सब ग्रंथ लिखने का, लोगों के घर घर तक, मंदिरों तक पहुंचाने का। पहले तो घर में नहीं आती थी जिनवाणी, घर में लोग रखते नहीं थे। ये तो अभी अभी सब शुरू हो गया पिछले 50-60 साल से। उसके पहले क्योंकि कॉपीज ही नहीं होती थी हम्म। ना। अब एक मंदिर में अगर 2 कॉपी हैं और आने वाले 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग हैं, तो अगर आप घर ले जाओगे तो कैसे, वहीं पढ़ते थे वहीं रखते थे। ऐसा है। संतोष वृत्ति का अनुपम उदाहरण। संतोष वृत्ति पूर्ण आजीविका का भी उनकी एक घटना प्रसिद्ध है। वे राजकीय सेवा में थे। आपको इस सेवा से 8 रुपया प्रति माह प्राप्त होते थे। इतने में उनकी आजीविका आराम से चलती थी। वे संतोष के पूरे धनी थे। उन्हें सांसारिक देह भोगों से विरक्ति और अध्यात्म रस के आस्वादन की लगन ही सदैव रहती थी, और उसी अध्यात्म रस में लीन रहकर सदा प्रसन्नचित रहते थे, और अन्य साधर्मियों को भी सदा इसी प्रकार रहने की प्रेरणा देते रहते थे। अतः छोटे भाई, छोटे बड़े सभी उनका सम्मान करते थे। जयपुर नरेश महाराज राम सिंह जी भी आपकी विद्वत्ता के बहुत प्रशंसक थे। उन्हें जब यह मालूम पड़ा कि 40 वर्ष के लंबे सेवा काल के बाद भी उनकी कोई वेतन वृद्धि नहीं हुई और अन्य लोगों की अब तक काफी वेतन वृद्धि के साथ अनेक ओहदे भी बढ़ गए, तो उन्होंने उन्हें सम्मान पूर्वक बुलाकर पूछा और उपेक्षा कर खेद व्यक्त किया, और संतोष वृत्ति के कारण इसकी और कभी आपकी ओर से इस आशय का संकेत न होना आश्चर्यकारी है। आपकी इच्छित वेतन वृद्धि हो जाएगी, आप अपनी इच्छा व्यक्त कीजिए। वे चाहते तो इसका भरपूर लाभ उठा सकते थे,
किंतु आपको वेतन वृद्धि आदि के विषय में सोचने का भी अवसर ही नहीं आया। उन्होंने तो राजा से यह कहा, हे राजन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न ही हैं, तो मेरी वेतन वृद्धि की ओर किंचित दृष्टि नहीं है। यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं, तो मेरी सेवा की प्रतिदिन की समयावधि के घंटे आधे कर दें, तो मैं स्वाध्याय, पठन पाठन, लेखन तथा आत्म कल्याण हेतु चिंतन मनन में अधिक से अधिक समय लगा सकूंगा। क्योंकि जितने कार्य की भावना रहती है, उतना समयाभाव के कारण कर नहीं पाता। राजा ने सहर्ष स्वीकार करते हुए वेतन में भी दुगनी वृद्धि कर दी और समयावधि आधी कर दी। पर निर्लोभी संतोष वृत्ति वाले पंडित जी ने वेतन वृद्धि से इनकार कर दिया। पंडित जी की इन भावनाओं को हम उनके ग्रंथों की अन्य प्रशस्तियों में देख सकते हैं। देखो, अब ये स्टोरी है, बड़ी फेमस है कि उस समय जॉब करते थे तो 8 रुपए मिलते थे, है ना। और 8 रुपए मिलते थे और 40 साल तक काम करा, और 40 साल में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, है ना। 40 साल तक 8 रुपए की सैलरी पे काम करते रहे, और जबकि हाई परफॉर्मर थे। अब किसी का ध्यान भी नहीं गया कि 40 साल से उनकी सैलरी बढ़ी नहीं है। फिर पता पड़ा कि जब वो राजा वाला किस्सा हुआ ना, जब उन्होंने सब देखा कि भैया ये इतने जो है विद्वान है, इतना इतना कुछ आता है, तो उन्होंने देखा, पता करा, तो उन्होंने देखा कि भी 40 साल से उनकी सैलरी नहीं बढ़ी। तो राजा ने कहा, नहीं भाई, आप जो बोलोगे आपकी सैलरी बढ़ाएंगे, आप जितना बोलोगे जो आपको चाहिए वो करेंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि आप मेरी सैलरी मत बढ़ाओ, आप तो मेरा टाइम कम कर दो। मैं 8 घंटे काम करता हूँ आपके यहाँ, मैं सिर्फ 4 घंटे काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बाकी समय स्वाध्याय में, तत्वाभ्यास में, प्रवचन में, इसमें अपना समय लगाना चाहता हूँ। तो राजा ने क्या करा, राजा ने तो सैलरी बढ़ा दी और उनका टाइम कर दिया कम। उनने कहा कि भाई आप 4 घंटे काम करो, और सैलरी भी बढ़ा दी। लेकिन उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा नहीं, मुझे सैलरी नहीं चाहिए ज्यादा, मैं तो जितना काम करता हूं मैं तो उतनी ही सैलरी लूंगा। तो 4 घंटे की सैलरी, वो 4 घंटे काम करते, वो 4 रुपए में काम कर रहे थे, 8 रुपए महीने में थे, तो 4 रुपए में आधा दिन काम करते थे, 4 घंटा, और बाकी फिर अपने अपने जो भी, जो वास्तव में जो काम करने लायक था उस पे काम करते थे। मतलब ये संतोष वृत्ति, संतोष वृत्ति, संतोष मतलब समझते हो, सेटिस्फाइड थे, जो भी कुछ था उसमें सेटिस्फाइड थे। कभी ये नहीं था कि मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं था, जो जो मिल रहा था उसमें सेटिस्फाइड थे, है ना। 40 साल से आप सोचो एक ही सैलरी पे काम करना कितनी बड़ी बात है। हम्म? देखो, हे जिनवाणी भगवती, भुक्ति मुक्ति दातार, तेरे सेवन ते रहे सुखमय नित्य अविकार। दुख दारिद्र जानियो नहीं, चाह न लगी लगार। उज्जवल यशमय विस्तर्यो, यो तेरो उपकार। हे जिनवाणी भगवती, भगवती मतलब होता है क्या, देवी या माँ। जिनवाणी को अपन माँ बोलते हैं ना। तो हे जिनवाणी माँ, भुक्ति मुक्ति दातार। भुक्ति मतलब, भुक्ति मतलब होता है भोग, भुक्ति मतलब होता है भोग, और मुक्ति तो हम समझते ही हैं। तो अब ये कौन से भोग की बात कर रहे हैं, ये जो जिनवाणी माँ है वो क्या है, हमें हमारे आत्मा का भोग करवाती है। ये वाले भोग नहीं, कौन से, पंचेंद्रियों के भोगों की बात नहीं चल रही है, ये तो आत्मा के भोगने की बात चल रही है। तो भुक्ति मुक्ति दातार, भोग कराती है, अपने स्वयं का भोग कराती है, और ये जिनवाणी माँ के निमित्त से मुक्ति को प्राप्त करते हैं हम दोनों। अपना स्वयं का भोग कराती है, और जिनवाणी माँ के माध्यम से हम कहाँ जाते हैं, मोक्ष जाते हैं। देखो, अभी भगवान नहीं है सामने, अभी भगवान है क्या हमारे सामने, हैं, अभी नहीं है। अरिहंत भगवान कहाँ हैं अभी, महावीर भगवान को गए कितना समय हो गया, 2500 साल पहले चले गए।
उनका मोक्ष हो गया। तो अभी साक्षात अरिहंत परमेष्टि हमारे सामने नहीं है। तो अभी कौन है? अभी तो ये जिनवाणी माँ है हमारे सामने। हम्म। अभी ये जिनवाणी माँ है, और ये जिनवाणी माँ क्या है? ये जिनवाणी माँ ही हमको भुक्ति मुक्ति दातार है। यही जिनवाणी माँ हमें मुक्ति दिलाएगी। अभी भले इस जन्म में नहीं होना, इस जन्म में मोक्ष नहीं जाएंगे, पर संस्कार रहेंगे ना, आगे जाएंगे, आगे जाके मोक्ष जाएंगे। भुक्ति मुक्ति दाता तेरे सेवन ते रहे सुखमय नित्य अविकार। आपका अगर हम सेवन करेंगे तो क्या होगा? नित्य सुखी रहेंगे। हम्म? विकार रहित। नित्य सुखमय अविकार, विकार रहित सुख को प्राप्त करेंगे अगर जिनवाणी माँ का सेवन करेंगे तो। दुख दारिद्र जानो नहीं, चाह न लगी लगार। जब मैं आपको पढ़ता हूं तो क्या है? दुख दरिद्र, दरिद्रता मतलब मुझे ना पैसों की कोई ऐसी लगता है कि मेरे पास पैसे कम हैं, ना मुझे कोई दूसरा दुख दिखाई देता है। 4 रुपए में 8 रुपए में काम कर रहे थे कि नहीं? तो कोई बहुत अमीर तो नहीं होंगे। फिर क्या है? पैसों की किसी बात की कोई कोई विकल्प नहीं, कोई पैसों के प्रति भागना नहीं, किसी प्रकार की दरिद्री नहीं है। दुख नहीं, दुख भी नहीं, सब दुख भी चले जाते हैं। दुख दारिद्र्य जानियो नहीं, चाह न लगी लगार मतलब किसी प्रकार की बंद। चाह नहीं रही। हम्म, कोई भी किसी प्रकार की इच्छा नहीं रही, इच्छाएं समाप्त हो गई, सब प्रकार की इच्छाएं समाप्त हो गई। हम्म। उज्जवल यश मैं विस्तर्यो यो तेरो उपकार। और जो जिनवाणी पढ़ता है उसका क्या होता है? उसका यश फैलता है। सदाशिव दास जी फेमस थे कि नहीं? बड़े फेमस थे। जो जिनवाणी पढ़ता है, जिसको ज्ञान होता है, उसका क्या होता है? जगत में भी आज जो जो जिसने पढ़ाई करी हो उसका उज्जवल यश फैला दिखाई देता है कि नहीं? हम बोलते हैं कितना स्मार्ट है। जिसने पढ़ाई लिखाई करी हो, डिग्री हो उसके पास, 2 5 8 10 डिग्रियां हो, तो क्या है? हम क्या बोलते हैं कि भाई बड़ा स्मार्ट है, फेमस है। हम्म। तो ऐसे ही जिसने जिनवाणी का अध्ययन करा हो, स्वाध्याय करा हो, उसका क्या है? उज्जवल यश में विस्तरियो, सब जगह उज्जवल यश फैलता है। और यो तेरो उपकार, ये जिनवाणी का उपकार है। आत्मानुभूति के बारे में वे भगवती आराधना वचनिका अत्यंत प्रशस्ति में लिखते हैं। भगवती आराधना, भगवती आराधना कौन सा ग्रंथ? मुनियों की 4 भावनाओं का वर्णन है भगवती आराधना, है ना? मुनियों की आराधना है उसका, है ना? समाधि मरण है खास तो, समाधि मरण के ऊपर भगवती आराधना ग्रंथ है। बाकी और 3 भावनाएं हैं। देखो, मैं आंकू अनुभव जब किया, मनुज जन्म फल निज सुख लिया। काल अनंत व्यतीत जुगमया, आराधन अमृत अब पिया। याकू चित्त में धारण किया, तब मेरा मन अति हुलसिया। मैं याकू अनुभव जब किया, मनुज जन्म फल निज सुख लिया। किसका? अपनी आत्मा का जब अनुभव किया। ये अपने बारे ये सब भगवती आराधना में खुद लिखते हैं। ये लिखा आत्मा भगवती आराधना की अंत्य प्रशस्ति में लिखते हैं। तो भगवती आराध प्रशस्ति समझते हो आप? प्रशस्ति क्या होती है? हम्म। हाँ, ग्रंथ के बारे में प्रशस्ति लिखते हैं। तो प्रशस्ति में ये लिखते हैं कि जो ग्रंथ है उसके बारे में ही लिखते हैं ना। जैसे कोई मान लो आपने कोई पुस्तक पढ़ी है, और पुस्तक आपने देखा होगा ना, आप जब प्रीफेस। प्रीफेस, तो वो तो एंड में कुछ पीछे के पेज में लिखा रहता है ना पुस्तक के बारे में क्या है। कोई भी आप अगर नॉवेल खरीदते हैं तो नॉवेल के बारे में एक पेज में एक वो समरी रहती है कि नहीं? हाँ, तो वो जो लिखते हैं वो प्रशस्ति। तो प्रशस्ति में लिखा हुआ है उन्होंने। तो प्रशस्ति में क्या लिखा है कि मैं आंखों अनुभव जब किया, मनुज जन्म फल निज सुख लिया। हम्म। मैंने जब अपने आत्मा का अनुभव करा तो क्या हुआ?
ये मनुज जन्म फल निज सुख लिया। ये मनुष्य जन्म क्यों मिला है हमको? अपना कल्याण करना। अपना कल्याण करने के लिए, पैसे कमाने के लिए नहीं मिला है। हम्म, जब नरक में थे ना, तो नरक में दिन रात यही भावना भाते थे कि कब मुझे मनुष्य जन्म मिले और कब मैं अपना कल्याण करूं। अभी ये पंचम काल का जीव अधिकतर हम में से काफी सारे लोग डायरेक्ट नरक से आए, याद नहीं है, नरक से आए हैं। और जब नरक में थे तो क्या भावना भाते थे? मनुष्य जब भाव। मनुष्य भाव मिले अपना कल्याण करूं मैं, बस इस भावना से आए तो सही में वास्तव में मनुष्य भाव मिला है और ये जैन कुल मिला है। नहीं तो ऐसी थोड़ी मिलता है। नहीं तो त्रियंच बनते, मनुष्य से नरक से निकलकर अधिकतर त्रियंच बनते हैं। कुछ हैं जीव जो मनुष्य बनते हैं, और उसके बाद भी जैन जैन कुल मिलना बहुत बड़ी बात है। ये कोई अचंभे से कम नहीं है। तो मैं याकू अनुभव जो किया, मनुज जन्म फल निज सुख लिया। मनुष्य जन्म में क्या करा? सम्यक दर्शन प्राप्त कर निज सुख लिया, अपने आत्मा अपने स्वयं का सुख भोगा। काल अनंत व्यतीत जू भ्रम्या होना चाहिए, ये जू भम्या नहीं, भ्रम्या होना था। उधर क्या क्या छपा है आप? जो काल अनंत व्यतीत जो भाई भ्रम्य भ्रम्या होना चाहिए। काल अनंत व्यतीत जू भ्रम्या। अनंत काल जीव कब का है? पास्ट कितना है जीव का? क्या लिखा? भमिया अनादि। अनादि। हाँ, अनादि का है। अनादि मतलब जिसका कोई आदि नहीं है। पास्ट कितना है हमारा? अनंत। अनादि। इनफाइनाइट, अनादि। आत्मा कब का है? आत्मा को किसने बनाया? नाक में क्या घुसा रहे हैं? किसी ने नहीं बनाया। आत्मा को किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया, बना बनाया है। जगत में सारे सारे जितने भी द्रव्य हैं वो कैसे हैं? वो बने बनाए हैं, बनाए नहीं है किसी ने। तो आत्मा कब का है? अनादि का अनंत है। काल तो बोले काल अनंत व्यतीत जू भ्रम्या। अनंत, अनंत वो अनादि कितना है? वो अनंत है। तो बोले अनंत काल से हम भ्रमण कर रहे थे, और अब जाके आराधन अमृत अब पिया। अब जाके जो है आराधना का अमृत अब जाके प्राप्त करा है। अनादि काल से भटक रहे थे। याकूत चित्त में धारण किया, तब मेरा मन अति हुलसिया। हम्म, क्या इस जिनवाणी को अपने चित्त में हम्म, धारण किया है, तो मेरा मन अति हुलसिया मतलब प्रसन्न चित्त हुआ है। देखो उनकी मुख्यता तीन कार्यों में रुचि थी। ज्ञान की दृष्टि से स्वाध्याय, पठन पाठन, शास्त्र प्रतिलिपि, सरल भाषाओं में अनुवाद। ये तीन कार्यों में रुचि थी। स्वाध्याय करते थे, पठन पाठन करते थे, शास्त्रों का शास्त्रों को लिखते थे, है ना, और अनुवाद करते थे। स्थापत्य के क्षेत्र में प्राचीन शास्त्रों में वर्णित मंदिर की विधि विधान और स्थापत्य कला के अनुसार नए भव्य जिन मंदिरों का निर्माण तथा उन्हें मात्र दर्शन या पूजा पाठ के ही केंद्र नहीं, अपितु शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने, तदनुसार उनका निर्माण करने के लिए प्रेरित करना। खूब सारे मंदिर बनवाए हैं, खूब सारे मंदिर बनवाए इन द सेंस उनकी देख रेख में बने। पैसा नहीं था, पैसा तो जब सेठों ने ही श्रेष्ठियों ने ही दिया होगा, पर उनकी देख रेख में उनके मार्गदर्शन में प्रेरणा से मंदिर बने। अब देखो ये सोनी नसिया जी में अपूर्व पंचकल्याणक रचना के मूल प्रेरणा स्रोत। अभी सोनी नसिया जी जो गए होंगे अजमेर, वो कनेक्ट कर सकते हैं कि नसिया जी है वहाँ अजमेर में, और वहाँ पंचकल्याणक जो हुआ उसकी बात है। देखो श्री सेठ मूल चंजी सोनी,
अजमेर वालों से पंडित जी का राजस्थान में के टोंक नगर के सुप्रसिद्ध नसिया जी में चैत्र कृष्णा 10वीं विक्रम संवत 1817 को सेठ नाथूलाल जी द्वारा आयोजित विशाल धार्मिक मेले में आमंत्रित उनके पिता सेठ जुहारूमल जी सोनी के साथ प्रथम सुखद मिलन हुआ। अब ये जो सेठ मूलचंद जी सोनी हैं, ये इन्होंने नसिया बनवाई। खास तो यही थे, इन्होंने सोने की जो है मंदिर बनवाया और नसिया बनवाई। पर उनके पिताजी थे नसिया। देखो नसिया ऐसा है कि पहले आज से नसिया जी ऐसी एक एरिया बोलते हैं कि जहाँ पे मंदिर भी है, आ, रहने का स्थान भी है, धर्मशाला भी है, और आ, मुनिराजों के ठहरने की व्यवस्था भी थी। अब मुनिराज तो थे नहीं उस समय, पर वहां पे विद्यालय विद्यालय इन द सेंस स्टूडेंट्स के लिए स्कूल वगैरह भी चलता था। तो वो सारी चीज जब एक साथ एक ही कैंपस में बनती थी, उसको नसिया बोलते थे, है ना। तो ये नसिया काफी जगह नॉर्थ इंडिया में फेमस है। इंदौर में है काफी, आपके जयपुर में है, अजमेर में है। तो ये नॉर्थ इंडिया में नसिया जी फेमस है ना, आगरा में है। तो ऐसी नसिया जी फेमस फेमस है। हाँ, आप लोग मठ मठ बोलते हैं ना, हाँ मठ बोलते हैं साउथ में। हाँ तो यहाँ बोला कि नसिया जी, तो देखो सुप्रसिद्ध नसिया जी, तो ये जो है पंडित, ये जुहारूमल जी सोनी। तो ये जुहारूमल जी सोनी मूलचंद जी सोनी के पिताजी थे, जिन्होंने नसिया जी बनवाई। और ये जुहारूमल जी सोनी से ये मिले थे, है ना, किसी धार्मिक मेले में। इन्होंने लिखा ना, धार्मिक मेले में उनके पिता जुहारूमल जी से उनका सुखद मिलन हुआ। परस्पर एक दूसरे के व्यक्तित्व और विचारों से इतने प्रभावित हुए जैसे मणि कांचन योग हो गया। मणि कांचन योग क्या होता है? सोने में मणि कांचन जुड़ी मतलब है। समझते हो? कांचन कांचन मतलब सोना, या और मणि मतलब क्या? रत्न। तो जब सोने में आप रत्न लगाते हो तो क्या होता है? उसकी मणि शोभा और 10 गुनी बढ़ जाती है। कोई आप ज्वेलरी बनवाते हो तो ज्वेलरी में, सोने में अगर आप कोई रत्न लगाते हो, हीरा पन्ना है, तो क्या होता है? उस ज्वेलरी की कीमत कितनी हो जाती है? और वो 10 टाइम्स बढ़ जाती है। तो वो मणि कांचन योग हुआ, है ना। वो दोनों मिल गए। कौन? सेठ जी जुहारूमल जी और सदा सुखदास जी। तो उनको क्या बोला कि भाई वो मणि कांचन योग हो गया। ठीक है, आई बात समझ? धर्म, संस्कृति, साहित्य, धर्मायतन, समाज तथा देश काल के प्रभाव से इन क्षेत्रों में हास और अपने कर्तव्य आदि विषयों पर परस्पर विस्तृत विचार विमर्श हुए, है ना। तो सेठ जी मिले और वो मिले तो सब तरह की बातें हुई, संस्कृति पे, साहित्य पे, धर्मायतनों पे, समाज और देश काल पे। उस समय जो भी समाज में जो भी कुरीतियां थी, जो समाज नीचे जा रहा था, कुछ बातें अच्छी हो रही थी, वो सब पे उस पे विचार विमर्श हुआ विस्तृत। पंडित जी प्रारंभ से ही साहित्य अनुरागी थे ही, और जब से ये मुलाकात हुई तब से तो उनमें इस क्षेत्र में विशेष लगाव और उत्साह हो गया। उनके एक पत्र सन 4 मिति फाल्गुन, ये चौथी होगा, चौथी मिति फाल्गुन सुदी 13 संवत 1899 में सेठ साहब की प्रेरणा दी थी, वो विक्रम संवत होगा। उसका हिंदी अनुवाद का अंश इस प्रकार है। कोई पत्र मिला होगा उनका, तो पत्र के बारे में बताया कि ये उस डेट को लिखा हुआ। और उस पत्र में क्या था कि जितने काल ग्रंथ रहेंगे, जितने धर्म के परिपाटी जितने धर्म के परिपाटी चलती रहेगी, इस धर्म के स्तंभ तो ये ग्रंथ ही हैं। जो ग्रंथ रहेंगे तो पढ़ने वाले भी उपजेंगे। संसार में धर्म ही शरण है, और जो संस्कृत न्याय सिद्धांत ग्रंथ का उद्धार हो तो विशेष बात है। क्या? कि देखो जितने काल ग्रंथ रहेंगे, जितने धर्म की परिपाटी चलती रहेगी, अगर ये ग्रंथ ही चले गए तो फिर क्या होगा? इसलिए बोलते हैं भैया ये जो ग्रंथ हैं, ये ग्रंथ घर में रखो मत, इनको पढ़ो भी। ग्रंथ रखने के लिए नहीं है,
ग्रंथ किस लिए हैं? पढ़ने के लिए हैं। अगर पढ़ोगे नहीं तो उन ग्रंथ का मतलब क्या है? वो तो फिर कागज हो गया, पेपर रखा हुआ है। तो ग्रंथ हैं, तो बोले जब तक ग्रंथ हैं रहेंगे, जब तक उतने दिन धर्म चलता रहेगा। और इस धर्म के स्तंभ तो ये ग्रंथ ही हैं। क्यों कहा? क्योंकि अभी साक्षात भगवान तो है नहीं, तो अभी कौन बताएगा भगवान की बातें? तो बोले ये ग्रंथ ही बताएंगे। ये ग्रंथ ही बताएंगे। ये जो हमारे आचार्य हुए हैं, भगवान से जो बात चली आ रही है, गणधरों से आचार्यों तक, आचार्यों से फिर इन पंडितों के पास आई है। तो ये भगवान की वाणी है। जो ग्रंथ रहेंगे तो पढ़ने वाले भी उपजेंगे। संसार में धर्म ही शरण है। और जो संस्कृत न्याय सिद्धांत ग्रंथ का उद्धार हो तो विशेष बात है। तो बोले संस्कृत न्याय न्याय सिद्धांत ग्रंथ का उद्धार हो, मतलब उसको सीखने वाले, उसके पढ़ने वाले मिलें तो और विशेष बात है। क्योंकि अब देखो ना, अभी क्या होता है, संस्कृत पढ़ने वाले कितने से लोग हैं? ना के बराबर है। प्राकृत पढ़ने वाले कितने लोग हैं? ना के बराबर हैं। पढ़कर समझने वाले बहुत कम लोग हैं, नहीं पढ़कर समझते हैं। तो बोले अगर ऐसे लोग हों तो और भी अच्छी बात है। हालांकि अब तो सब ट्रांसलेट हो गया है, हिंदी में आ गई हैं सब बातें, हैं? पर उनके जानकार हों तो और भी अच्छी बात है। अर्थ प्रकाशिका में जिनवाणी की महिमा बतलाते हुए वे लिखते हैं, अर्थ प्रकाशिका तत्वार सूत्र की इनकी टीका, ठीक है, पंडित जी की, कि जिनके हृदय में ग्रंथ प्रवेश किए तिनके मिथ्या दर्शन जन्मांतर में प्रकट नहीं हुए है। मतलब जिन्होंने जिनवाणी उतार ली अपने अंदर, ये भगवान की बात अपने अंदर उतार ली, उनको क्या हुआ? उनका मिथ्यात्व, मिथ्या श्रद्धान क्या है? वे जन्म जन्मांतर, मतलब जन्मांतर में प्रकट नहीं हुए, मतलब अब वो गया, अब वो प्रकट नहीं होने वाला है। हम्म। इसकी महिमा वचन द्वारा कहने को कौन समर्थ है? किसकी? ये जिनवाणी की महिमा कहने में कौन समर्थ है? इस कली काल में ये ग्रंथ ही साक्षात केवली तुल्य हैं। उस समय हाथ से ग्रंथ लिखे जाते थे। देखो बता दिया, इस कली काल में साक्षात केवली तुल्य हैं ये ग्रंथ। इस प्रकार पंडित जी के मार्गदर्शन में 50 प्रतिलिपिकार विविध शास्त्रों की प्रतियां करने के कार्य में निरंतर संलग्न रहते थे। 50 लोग लगे रहते थे कांस्टेंट लिखने में, कॉपीज बनाने में। शास्त्रों की प्रतिलिपियां जैसे जैसे पूर्ण होती जाती, वैसे वैसे उन्हें बाहर भेजते रहते। यही कारण है कि देश के कोने कोने में प्रायः पुराने मंदिरों में स्थित शास्त्र भंडारों में जयपुर का लिपिबद्ध कोई ना कोई शास्त्र अवश्य देखने में आ जाता है। देखो आ गई ना बात। पंडित जी ने पंडित जी को अजमेर वर्ष में कई बार जाना पड़ता था। सेठ जुहार मल जी के मन में ऐसा भव्य जिनालय के निर्माण की कल्पना थी जिसमें तीर्थंकर जिनेन्द्र देव के साक्षात समोशरण युक्त हो सके। देखो उस समय क्या था, समोशरण मंदिर लोग ज्यादा नहीं थे, और समोशरण मंदिर, समोशरण के बारे में लोग शास्त्र में पढ़ते थे, पर समवशरण कैसा वो बन के तैयार होता है वो किसी ने देखा नहीं था। है ना, ये जितने अभी समोशरण है ना, ये जो अभी दिखाई देते हैं ये रिसेंट है। पुराने समोशरण मंदिर उस समय थे नहीं, या बहुत कम होंगे, देखने में नहीं आते थे। है ना? समोशरण समझते हैं आप? समोशरण क्या होता है? भगवान का जब मंदारगिरी, हाँ हाँ, समोशरण, हाँ ना, समोशरण पर भगवान की जो सभा लगती है, वो समोशरण क्यों बोला जाता है पता है आपको? क्योंकि वहां सभी जीव समान हैं, वहां कोई छोटा बड़ा नहीं है, इसलिए उसको समोशरण बोलते हैं। वहां 12 सभाएं लगती हैं, है ना। 12 सभाओं में कौन कौन आते हैं? 12 सभाओं में देव आते हैं, मनुष्य आते हैं, त्रियंच आते हैं। सिर्फ नारकी छोड़ के सब तरह के जीव आते हैं। मनुष्य आते हैं, देव आते हैं,
वो तिरयन चाहते हैं, है ना। भगवान की वाणी को सुनने के लिए ये तीनों प्रकार के जीव आते हैं, तीनों गतियों के, मनुष्य गति, देव गति और त्रियंच गति। और वहां पे किसी प्रकार का ऐसा नहीं है कि अरे भाई तुम त्रियंच हो, तुम यहाँ बैठोगे। हम्म, कि तुम्हें कोई लोअर सीट दे रखी है, पीछे की सीट दे, वहां सब बराबर हैं, सबको बराबर ट्रीटमेंट मिलता है। जो भी भगवान की सभा में आते हैं, सब No, सब we are समान है, listening to this. वो सब समान है ना। वो सभी समान है, कोई वहां पे छोटा बड़ा नहीं है। हाँ, 12 सभाएं हैं ना, 12 ऐसे 12 कोटेल होते हैं, सेक्शंस हैं अलग अलग, है ना। एक में मुनि है, एक में श्रावक हैं, एक में श्राविका हैं, एक में आर्यिका हैं, देव हैं, 4 प्रकार के देव हैं, भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिष, अलग अलग जगह बनी हुई हैं, पर लेकिन सब बराबर हैं। कोई वहां पे कोई छोटा बड़ा नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई छोटा बड़ा वहां पे कोई जीव नहीं है। इसलिए वहां पे उसको समव शरण बोला जाता है, सभी जीव वहां बराबर है ना। ठीक है, कल करें फिर, समय हो गया है, इसको आगे और। या इससे कर लें, मैं कोई हाँ, यहीं से कर लें, पंडित जी को अजमेर, हाँ, पेंसिल लाने पर मैं को है ना, ध्यान से हाँ पेज 18 से। चल, जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमोकार। जय जिनेन्द्र। 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 शुभ रात्रि। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।